अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन शाइन है जी। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन देखने को दिया है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि एक और दिन हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकें, अपने गुनाहों पे जो है गौर फ़िक्र कर सकें। तो जनाब यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था और अब मेरे कर्टन्स आ गए थे ड्राई क्लीन होके, तो बस मैं वही लगवा रही थी। तो ये लगवाने के बाद अब्दुल रहीम के साथ मुझे जाना था जी ग्रॉसरी करने। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले जो है ना हम ये जो कर्टन्स आए हैं इनको लगवा लेते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा आया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि इसी से लगवा लेती हूँ बाद में, वरना मुझे ख़ुद लगाने पड़ेंगे, तो बेहतर है कि अभी लगवा लिया जाए। तो बस फिर हम आ गए थे ग्रॉसरी के लिए। और यहाँ पे हमने रमज़ान क्योंकि आने वाला, उसके लिए भी चीज़ें लेनी थी, तो वो भी साथ ही साथ ख़रीद ली थी। और अबू ज़र तो आज कितने दिनों बाद जनाब बाहर आया था ना, तो इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा खुश था और मज़े में था। अच्छा, बाहर जाके वीडियो बनाने में प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में जिस बंदे ने कैमरा पकड़ा और वो वीडियो बना रहा है ना, उसने समझे कि पता नहीं कोई अनोखा ही काम वो कर रहा है, ऐसे आपको सब देख रहे होते हैं, तो फिर मुझे बड़ा ना ऑकवर्ड सा फील होता है। इसलिए भी मैं बाहर जाके ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं करती। मतलब अगर आप कुछ गलत नहीं भी कर रहे हैं ना, तो लोग आपको इस तरह से देख रहे होते हैं कि पता नहीं आपने कौन सा गुनाह कर दिया या आप कोई अजीब महलूक लग रहे हैं। तो इसलिए बड़ा अजीब सा फिर मुझे फ़ील होता है, तो मैं बाहर जो है ना अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर क्लिप्स रिकॉर्ड करना, लेकिन छोटे छोटे से ले लेती हूँ। ज़्यादा लेंथी वीडियो मैं बाहर की इसीलिए नहीं बनाती कि ऐसे लोग मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे होते हैं। तो बस ग्रॉसरी की शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी। उसके बाद हम आ गए थे बाहर। अब्दुल रहीम को अपने काम से जाना था, तो वो वापस चले गए थे और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं शदीद किस्म की बोर हो रही थी, कोई काम भी नहीं था करने को। अबू ज़र को सुला दिया था आकर, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी रमज़ान की जो मैंने डेकोरेशन सोची हुई है उसके बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि अबू ज़र तो सो रहा था, काम भी कोई नहीं था करने वाला। तो फिर मैंने ये देखे, मेरे पास ना एक कपड़ा था। कपड़ा क्या, ये मेरी जर्सी थी, इसको मैंने काटा क्योंकि ये मेरी अब यूज़ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा इसी के साथ ना हम अपना आर्ट वर्क करते हैं। तो जब मैं ये कटिंग कर रही थी और जब मैं ये काम कर रही थी, तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे थे जब मैं टीचिंग करती थी। तो इतना ज़्यादा हम आर्ट वर्क करते थे, इतना ज़्यादा कि आर्ट वर्क कर कर के ना मेरी जो कटिंग है ना वो उस इतनी ज़बरदस्त हो गई हुई है ना कि मैं बड़ी क्लीन एंड नीट और बड़ी फिनिशिंग के साथ ना कटिंग करती हूँ, मतलब आर्ट वर्क की। और मुझे पेंटिंग का भी बहुत शौक़ हुआ करता था। तो अब खैर टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। जब से माशाल्लाह अबू ज़र हुआ, अबू ज़र के साथ ही दिन गुजर जाता, उसी के साथ दिल लगा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ पर मैं जनाब बना रही थी मून, और ये बहुत प्यारा बाद में बन गया था। इस पे अभी मैंने मज़ीद मेहनत करनी थी, जो कि आपको आगे चल के दिख जाएगी। तो इसके बाद मैंने स्टार्स कटिंग करने थे, मेरे पास ग्लिटर शीट रखी हुई थी। मैंने सोचा कि उसी के मैं जो है ना स्टार कटिंग कर लेती हूँ, वरना मैंने सोचा था कि ये जो कपड़ा है इसके ही स्टार कटिंग करके, मतलब इसी स्टफ़ में मेरे पास ब्लू कलर का भी कपड़ा था, तो मैंने सोचा कि पहले उसके स्टार कटिंग कर लेती हूँ। फिर मुझे ख़याल आया कि नहीं, मेरे पास तो ग्लिटर शीट भी रखी हुई है, तो फिर मैं उसी के साथ जो है ना काम करूँगी। तो फिर मैंने हर स्टार जो है वो ग्लिटर शीट के कट किए थे, और मून मैंने इसका बना लिया था। आधा काम तो मेरा जो है ना बड़ा ही आसान हो गया था। बाकी की चीज़ें जो हैं, कुछ डेकोरेशन पीसेस वो मेरे पास घर में पड़े हुए हैं, वो मैं यूज़ करूँगी। कि मतलब हम ना उन चीज़ों को यूज़ करें जो हमारे पास अवेलेबल है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि जितनी बचत कर सकते हैं आप लोग उतनी करने की कोशिश करें। ज़ाहिर है जब आप बचत करेंगे तो इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है, आपका ख़ुद का, आपकी फ़ैमिली का ही फ़ायदा होगा। और जब आज मैं ग्रॉसरी करने गई थी, यकीन माने मैं वहाँ दाल, चीनी, पत्ती, हर चीज़ की कीमत देख के ना एक दफ़ा हाय रब्बा ज़रूर बोल रही थी। तो अब्दुल रहीम कह रहे थे बस कर दो, वाकई बस कर दो, इतनी महंगाई हो गई है, बार बार तुम्हें ना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब भी किसी चीज़ का रेट देखती थी और पीछे मतलब जो टाइम गुजर गया उसके साथ कंपैरिजन करती थी, तो मैं वाकई कहती थी कि हाय रब्बा इतनी महंगाई हो गई है। तो वाकई जनाब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बस अब महंगाई का ही रोना रहे ना, जो है ना हर वक्त रोना पड़ता है हमें। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला
हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले और हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और अल्लाह ताला हम पे, हमारे मुल्क पे रहम फ़रमाए, गरीबों की अल्लाह ताला मदद करे। मतलब बहुत मुश्किल हालात हैं, बस अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ताला ही कुछ कर सकते हैं, हमारे बस की कोई बात नहीं है अब। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में। मैंने सोचा कि मैं खड़े होके थक गई तो बैठ के स्टार्स कटिंग कर लेती हूँ। तो साथ ही मैं जो है ना अपने स्टार्स एक मैंने कटिंग किया था, फिर उसी को जो है ना मैंने रख के बाकी सारे ड्रॉ कर लिए थे और फिर एक ही साइज़ में मैंने सारे स्टार्स कटिंग कर लिए थे। मेरे पास ग्लिटर शीट जो है वो गोल्डन कलर में भी थी, पर्पल में थी और लाइट ब्लू कलर में थी। तो मैंने जो है ना गोल्डन और ब्लू शेड में स्टार्स कटिंग कर लिए थे। बाकी अभी फेरी लाइट्स मेरे पास नहीं है, मतलब हैं तो लेकिन वो ऑन नहीं हो रही, तो बस फेरी लाइट्स मैंने सोचा कि वो मैं मंगवा लूँगी। बाकी चीज़ें तो मेरे पास हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपका कोई मतलब मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है ना, तो उसको हम तरीके से बड़ी खुशी से मनाएं ना, तो बड़ी अच्छी और खुशी वाली फीलिंग्स मिलती हैं। तो हमने मतलब मैं यही सोचती हूँ कि हमने पिछली जो ईदें गुजार ली हैं ना, सो के बस वो गुजार ली हैं। जो रमज़ान हमने गुजार लिया सो गुजार लिया, लेकिन आने वाला जो वक्त है ना, इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इस तरह से गुजारें कि जब आपके बच्चे भी बड़े हों ना, तो वो जब रमज़ान आए, ईद आए, तो उन्हें पता हो कि हमने मतलब कुछ स्पेशल आ रहा है, हमने कुछ स्पेशल करना है। तो ये मेरी सोच है। तो खैर अल्लाह ताला ने शादी के बाद ये अक्ल दिया, वरना मैं भी आप लोगों की तरह पहले सोती ही थी। तो बस जनाब, ज़्यादा तो कुछ नहीं किया मैंने, आज यही वीडियो बनाई थी। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखें। अल्लाह ताला आप सबकी फैमिली पे भी अपना करम करे, आपके बच्चों को खुश रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। मेरे और आपके पेरेंट्स का साया हमेशा हम पे सलामत रहे। अल्लाह ताला हमारे शोहर के, हमारे वालिदैन के, हमारे भाइयों के रिज़्क़ में बरकत डाले और हमें हमेशा हलाल कमाने और हलाल खाने की तौफ़ीक दे। मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।